आपके लिए गुड न्यूज है अफजाल साहब। खुदा का शुक्र है कि कोई गुड न्यूज सुनने को तो मिल रही है। जल्दी से बताएं वकील साहब, क्या गुड न्यूज है? सुल्तान के कत्ल के बाद तफ्तीश का दिलरुबा उसके मामलों की तरफ मुड़ गया। तो फिर अदालत ने शोभी को बाइज्जत बरी करार दे दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है वकील साहब मेरे लिए। देखा अबू, कहा था ना मैंने आपसे कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो फाइनली आज हम दोनों एक हो ही गए। तुम्हारी मोहब्बत में ताकत ही बहुत। अब तो तू मेरी मोहब्बत से ज्यादा मेरी जिद बन गया था। अच्छा, हाँ। और अगर मैं ना मानता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता था। तू मेरी जिद से वाकिफ ही नहीं होगी। अच्छा, तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें किडनैप कर लेती। और अगर फिर भी बात ना बनती तो? तो मैं तुम्हें जान से मार देती। क्या? मजाक कर रही हूँ शोभी, समझते ही नहीं हो स्टूपिड। I got really scared. 1 मिनट के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया। पता है, अच्छा लग रहा है तुमसे यूं बातें करके। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, वेगस, wherever you say। ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना। ठीक है, सोच के बताती हूँ। ओके, हाँ। अल्लाह का कितना शुक्र है, इस घर में एक के बाद एक खुशियां आ रही हैं। पहले शोभी बरी हो गया और अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए भाई, मेरे तो डबल डबल रिश्ते हो गए, एक तरफ से खाला और एक तरफ से फुप्पो। मैं तो खूब सारा प्यार करूंगी अपने भांजे भतीजे को। भांजी भतीजी हुई तो तब भी मेरा प्यार कम थोड़ी होगा। मैं आप लोग को बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। भाई खुश तो हम लोग भी बहुत हैं। शोभी को भी ना इसी वक्त जाना था घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ। उसको इस बात की खुशखबरी देनी चाहिए, फिर देखिएगा कैसे उल्टे पैर भागता हुआ आएगा। क्या पता वापस ही ना। क्या मतलब? हाँ कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माम को तो आदत है ना ऐसे ही मजाक करने की। अच्छा, चलिए मैं जरा माया को देखकर आती हूँ। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत सर पर आ गई। बुरी बात है रहला, तुम्हारी औलाद की घर खुशी आ रही है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। I don't know what to do। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कैसा रिएक्ट करूं। मुझे तो डर लग रहा है कि ये सब ड्रीम तो नहीं है। ऐसा ना हो मेरी आंख खुले और मेरा ड्रीम टूट जाए। जाग जाओ, ये ख्वाब नहीं हकीकत।
बहुत जल्दी जगा दिया तुमने मुझे। कोई बात नहीं, कर लो तुम अपनी बीवी से बात। डोंट वरी, मैं नाराज नहीं होंगी और ना ही तुम्हें रोकूंगी उससे बात करने से। नहीं करनी होगी उसने कोई फजूल बात। कहाँ हो, वापस कब आओगे, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? I'm sick and tired of her nagging. कहीं तुम मुझसे भी इतनी जल्दी बेजार तो नहीं हो जाओगे? तुमसे बेजार होता तो तुमसे शादी क्यों करता? बड़ी हंसी आ रही। खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। एक बार भी फोन नहीं किया मुझे और ना ही मेरी कॉल्स उठा रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। ये दूध पी लो। कुछ दिल नहीं कर रहा मेरा खाने पीने का। माया, अब तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा ये दूध पी लो। प्लीज अमृत, कह दिया है ना मैंने कि अभी मेरा कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। प्लीज मुझे तंग मत करो। अच्छा चलो, खुद को परेशान मत करो, खुश रहो और ये ना उल्टी सीधी बातें सोचना बिल्कुल बंद कर दो। अच्छा ये बताओ, शोभी से तुम्हारी कोई बात हुई कि नहीं? आपके प्यारे से भाई को तौफीक नहीं है कि वो मेरी कॉल अटेंड कर ले। क्या मतलब? मतलब यही कि मैं उसको मुसलसल कॉल्स करती जा रही हूँ, लेकिन मजाल है कि उसने एक दफा भी कॉल अटेंड की हो। हाँ तो हो सकता है कोई सिग्नल्स का इशू हो या कहीं बिजी होगा। अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे करने गया हुआ है। यहाँ मैं इस हाल में हूँ और उसको कोई मेरी फिक्र नहीं है। सिर्फ अपने शौक अजीज है तुम्हारे भाई को। तो तुम उसको मैसेज करके बताओ। क्यों मैसेज करूं मैं उसको? अब इस तरह की बातें मैं उसे मैसेज पे बताऊं? अच्छा चलो तुम गुस्सा मत करो, वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। ये दूध पी लो प्लीज। तौबा है, तुम्हारी फुफ्फो में सलीका नाम की कोई चीज नहीं है भाई। है इस घर को देखो, किसी चीज का सर पैर ही नहीं है। ठीक कह रही हैं आप नानू। अब इस दीवार को देखो, बताओ भला क्या तुक बनती है इसकी? बाहर से पत्थर लाई गली के और दीवार पे चिपका रखे। बिल्कुल, बहुत ही अजीब लग रही है। अरे मैं तो कहती हूँ शादी के बाद ना तुम इस घर की सही तरीके से मुरम्मत करवाना, पूरा डिजाइन बदल देना इस घर का। वो तो मैंने करवानी है। हाँ भाई, बिल्कुल नया डिजाइन बनवाना ताकि जो भी आए तुम्हारी तारीफ किए बगैर ना रह सके। मैं तो खुद यही सब चाहती हूँ नानू, लेकिन लेकिन क्या? वहाबर को हरगिज नहीं मानेंगे नानू, बल्कि वो लोग तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। और फुप्पो, उनको तो बहुत फख्र है अपनी इस डेकोरेशन पर। हटो, भला वो कैसे कोई एतराज कर सकते? आप नहीं जानती हैं नानू इन लोगों को। अरे बस रहने दो, तुम मुझको नहीं जानती हो।
क्या मतलब? वैसे हद हो गई भाई, इतनी अकल सिखाई मैंने तुझे। ना ना ना, पर तू तो सदा की बेवकूफ ही रही। अरे मैंने तो उनके आगे शर्त रख दी है, ये घर हक महर में तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा, फिर चाहे तुम इसको ऐसे ही रखो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतने दिनों से हम इतनी मुश्किलात से गुजर रहे थे, वो एक एक करके खत्म हो गए। चलो ये तो अच्छा हुआ। शोभी भी जेल से रिहा हो गया, और तुम्हें पता है बहुत जल्दी वो अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाला है। एक और अच्छी न्यूज़ और भी, वो क्या? अब्बू की तबीयत काफी बेहतर है और डॉक्टर ने कहा है कि अब वो ऑफिस भी जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने तो अब्बू से कहा है कि वो आराम करें, अभी उनको जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि घर पे ही आराम कर करके बोर हो जाओ। क्या हुआ वहां? क्या? तुम इतने खामोश क्यों हो गए? सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ भी तो नया नहीं हुआ हमने, वही सेम ओल्ड। कभी इस बात पे लड़ाई घर पे, कभी उस बात पे लड़ाई, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन। तुम्हें पता है, अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कि जाने। वहाब, तो ये सब कुछ तुम कैसे हैंडल करोगे? यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। ये सब इस तरह तो नहीं चल सकता ना सारी जिंदगी। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। लगता है बस इसी तरह ही चलेगा सब कुछ। क्या कोई रास्ता नहीं है? शोभी, फुर्सत मिल गई तुम्हें घर आने की? मॉम प्लीज, मैं इस वक्त थका हुआ घर आया हूँ, इस वक्त किसी किस्म के लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। हम भी तुम्हें यहाँ कॉल कर करके थक गए, और तुमने एक कॉल रिसीव करने की भी जहमत नहीं। अब ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी मॉम? मैं आप लोगों को बता के गया था कि मैं चंद दिनों के लिए दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को मुझे डिस्टर्ब करना जरूरी था? अब तो खुद जिम्मेदारी सीखो। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया मॉम? क्या तुम्हारी माया से कोई बात नहीं हुई? नहीं मॉम, मैं चंद दिन सुकून करने गया था। क्यों करता उससे बात? मॉम क्या हुआ है, मुझे कुछ बताएंगी?
तुम आ गए शहाब। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम लोग अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भी तुम्हारी कितनी जरूरत है। ये जो अभी मॉम ने बताया क्या ये सच है? हाँ, मैंने तो इस हवाले से अभी कुछ सोचा ही नहीं था। तुमने इतना बड़ा फैसला खुद से कैसे ले लिया? ये तुम क्या कह रहे हो शहाब? ठीक कह रहा हूँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो शहाब? और मैं तुम्हें किस तरह से बताती? तुम मेरा फोन तक तो अटेंड नहीं कर रहे थे और सारा इल्जाम मुझ पे ही डाल रहे हो। जो भी, मैं अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, समझी तुम? इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ है ये। जिम्मेदारी नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। इतनी देर से कहाँ थे तुम? काम से क्या हुआ? कौन से काम से? तुमसे मतलब? शहाब, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी, तुम मेरा फोन तक पिक नहीं कर रहे हो। अब क्या मसला पड़ गया? तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कब चलेगा? तुम्हें भी चलना है साथ। क्यों? डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो अब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ बातें हैं जो वो तुमसे करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल उन्हें मुझसे मिलने या किसी मशवरे की जरूरत है। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। मैं अकेली होती हूँ शहाब, मैं कैसे रख सकती हूँ अपना ख्याल? इस घर में अमृत और मॉम भी हैं, तुम उन्हें लेके जा सकती हो साथ। तुम मेरे शौहर हो, अमृत और मॉम नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा ख्याल रखो। तुमने अपनी जिम्मेदारियां कभी पूरी की है जो मुझे जिम्मेदारी पे लेक्चर दे रही? मुझे इन फजूल बातों के लिए परेशान मत किया करो, खुद रखा करो अपना। तो तुम्हारे मॉम डैड को कौन सा पसंद है वो? हाँ, पसंद तो नहीं है। तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? कितना मना करती थी मुझे अमृत और अम्मी, लेकिन मेरी आंखों पर तो शहाब की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। एक नहीं सुनी मैंने किसी की भी, सबको धोखा दिया और अब मेरे साथ ही धोखा हो गया है।